बात रखिए सीधी रखिए सी रखिए। बात यह है कि शांति आप लोगों को भी चाहिए, हमको भी चाहिए। भाई वो आपका भाई है, आप लोगों से टूट गया है, कट गया है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको जो भी इंजरी हर्ट हुआ है, उसको जो उसके दिल को जो ठेस पहुंची है, उसको गालियां दे रहे हो, उसको बुरा भला बोल रहे हो, जबकि आपको चाहिए कि भाई आपका तो अल्लाह क्या मोहब्बत सिखाता है, आपकी कुरान क्या सिखाती है कि आप अपने ब्रदरहुड सिखाती है, वो आपका ब्रदर है, आप किस तरह से बात कर रहे हो अपने ब्रदर के लिए। हमारा जिम्मा है आपका ब्रदर, ये बताओ आप, है अली भाई? आपका आपको ही आप एक मिनट रुक जाओ। अभी बता था भाई, अभी बता था। ये कृष्णा जी को जो है ना, वो मेरे ख्याल से गजनी वाली बीमारी है, क्योंकि आते ही कहती हैं कि आप लोग आदम सीकर को बाली वाली बात क्यों नहीं बताते। भाई आदम सीकर को बाली वाली बात बताई थी, उसने पिस पिस कर दिया आगे से। Krishna, अच्छा बोलने Brahma, देखो, हाँ all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better लिसन, than यू your जस्ट gods. So स्टॉप my एंड piss. बताओ हिंदू महिलाओं की, बताओ हिंदू महिलाओं की, बेचैन क्यों इतनी योनिया है। बताओ हिंदू महिलाओं की, बेचैन क्यों इतनी योनिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जी हरे कृष्णा हाँ का। चले ले चले जी, कोई बात नहीं जी। हेलो, वेलकम, हरे कृष्णा जी। जी हेलो हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आपकी आवाज आ रही है, परफेक्ट, अच्छी, बहुत प्यारी अच्छी आवाज आ रही है जी, फरमाएं। ओके जी, नमस्कार सबको। अभी मैं कुछ बातें सुन रही थी, ये कोई सनातनी आए थे और उन्होंने बाली के संदर्भ में कुछ बताया, फिर उस पर अली भाई बहुत गुस्से में आ गए। हाँ, तो उसी टॉपिक पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये जितनी भी गुफ्तगू करते हैं, ये होती तो बहुत अच्छी है और सुलझे हुए तरीके से लोग बातें करते हैं, पर ये सेम बात जो अली भाई उनको सनातनी भाई को समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये बात आप लोग एडम सीकर को क्यों नहीं समझा पाते? क्या बात है हरे कृष्णा जी, बड़ा जबरदस्त आपने एक पॉइंट सेकंड रखा। अली भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। बोलने लेट मी दीजिए अली फिनिश। भाई, नहीं नहीं अली भाई सिस्टर को बोलने दीजिए, कोई बात नहीं थोड़ा सा ना जी, अली भाई, बोलिए मैं पहले भी आने की बोलिए। कोशिश करी, पर आपका ना थोड़ा फ्रीक्वेंसी इतना मेरे लिए डिफिकल्ट है। आप थोड़ा सा सॉफ्ट फ्रीक्वेंसी पे बात करें तो काफी लंबी और काफी इंटेलिजेंट बात हो सकेगी। क्योंकि देखिए, हम जो सनातनी साइड के लोग हैं, ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो किसी के भी धर्म के ऊपर या किसी के भी अकीदे के ऊपर या किसी की जो कहते हैं ना बिलीफ को, हम लोग ऐसे वो लोग नहीं है कि जो बिलीफ को किसी के टारगेट करें, लेट अलोन के मतलब उनके जो खुदा हैं या लेकिन उनके जो लेकिन प्रॉफिट्स हैं। उनको प्रमोट कर सकती हैं, ऐसे जी बंदों को आप प्रमोट तो कर, ऐसे बंदों को तो आप नहीं नहीं, प्रमोट करती होल्ड ऑन, हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो अब आप बात गलत ले जा रहे हो ना। मैं देखिए बात अभी कहाँ ले जा रही हूँ, आप बात कहाँ ले जा रहे हो? नहीं दीदी नहीं, देखिए, अभी रुकिए, एक तो टोन को ठीक रखिए, और हमने दूसरा एक मेरी बात एक पूरी हो जाने दीजिए। मैंने बहुत आपकी बात कोशिश करी है, आपने आपने साहिल दो के बात साथ में मैंने बहुत कोशिश करी है। आई हैव लोग बीन करेंगे। लीविंग कमेंट्स इन। रुको, बात सुनो। अगर आपको टाइम दिया गया तो उसका यह मतलब नहीं है कि आपने जुबान चलाते जाना। आपको टाइम दिया, आपको रिस्पेक्ट दी और देंगे। आपने जो दो बातें रखी हैं उनके ऊपर हमें बात तो करने दें। ये कब से सनातनी हो गया हम सनातन के ऊपर बात करने एडम सीकर के पास जाएं? वो तो घूंघट निकाल के बैठा हुआ है बाइबल के ऊपर बात करने के लिए। वो उससे वो बात होती नहीं है, तो आपके सनातन के ऊपर वो बात करेगा। जाओ अपने इस पिता से लिखवा के ले आओ, जिसने आपके भगवानों के ऊपर पिस पिस किया, वो कहे हम बैठे हुए हैं, उसे ले आओ,
उसे को भी सनातन धर्म पे बात हो रही है, अगर हम उससे बात ना करेंगे तो फिर कहना। और दूसरी बात यह कि अगर वो अपनी बाइबल के ऊपर बात करना चाहता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, ले आओ उसको। तीसरी बात, अगर वो इस्लाम के साथ कंपैरेटिवली बात करना चाहता है, सनातन धर्म को लेकर, बाइबल को लेकर, आप फिर भी बात करने के लिए तैयार, जाओ उसको लेके आओ। उसको लेके आओगी? जल्दी बोलो दीदी, लेके आओगी उसको? अली भाई, अगर आप इसी फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। फ्रीक्वेंसी ये नहीं, इसलिए नहीं, होगी, एक सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी रिलैक्स करके बात करें, शांति रिलैक्स से हो गया। बात करें, क्योंकि आपको भी ओ भाई, इधर मैं तुम्हारा, देखो दीदी, तुम्हें रिस्पेक्ट देनी थी वो दी। अब आपसे कहा है कि एक बात आपके सामने रखी, जिस भी फ्रीक्वेंसी में मैंने बात कही है, आपने कहा कि उससे बात करें, मैंने कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूं, उसे ला सकती हैं? इसका जवाब है हाँ ला सकती हूं, या ये जवाब है कि नहीं मैं नहीं ला सकती। तो फिर आप इधर आके फिर ये दावे क्यों कर रही हैं कि उसके साथ बात करो? बात हम कर चुके हैं, उसके चैनल पर जा चुके हैं, और उसने ये बात अपने चैनल पर कही है कि वो हमसे बात नहीं करेगा, यहां तक कि हमारे उसके बराबर सब्सक्राइबर ना हो जाए, वो इतना डरता है। ये बात तो हो चुकी है, उसने तुम्हारे उस इस यसु की कुत्ती ने, उसने तो कहा मैं बात ही नहीं करूंगा इनसे। आप आके कह रही उससे बात करो सनातन के ऊपर, वो आपके भगवानों के ऊपर पिस पिस कर रहा है। अगर आपका उसके साथ कोई पर्सनल राब्ता है और उसको आपने भेजा है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। क्या वो सनातन का दिफा करेगा या बाइबल का दिफा करेगा? इस्लाम के मुकाबले पे वो करेगा क्या? इतनी सी बात पूछी है, आपकी ट्यून हाई है, आपकी फ्रीक्वेंसी फलां है, भाई इसका जवाब दो। देती इतनी सी हैं बात अली है। भाई, देती हैं, दे रही हैं। जी सिस्टर, आप बोलिए बोलिए, आप ना अपना रख लीजिए। मुझे जुल्फिकार भाई, अब जितनी देर ये बोले हैं उतनी देर मैं बोलूंगी, ये बिल्कुल बोले ना बीच में, टू द ठीक है? पॉइंट बोलिएगा ना दीदी, आप टू द 10 मिनट पॉइंट बोले, नहीं, लेकिन to the जितना ये point बोले बोलिए। हैं उतना बोलूंगी सर। टू द पॉइंट ही है ये, अगर टू द पॉइंट है तो मैं भी हूं। चले सीधी सी बोलिए, बात आप ये रखिए, है, अपनी बात रखिए, सीधी सी रखिए। बात ये है कि शांति आप लोगों को भी चाहिए, हमको भी चाहिए। भाई वो आपका भाई है, आप लोगों से टूट गया है, कट गया है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको जो भी इंजरी हर्ट हुआ है, उसको जो उसके दिल को जो ठेस पहुंची है, उसको गालियां दे रहे हो, उसको बुरा भला बोल रहे हो, जबकि आपको चाहिए कि भाई आपका तो अल्लाह क्या मोहब्बत सिखाता है, आपकी कुरान क्या सिखाती है कि आप अपने ब्रदरहुड सिखाती है, वो आपका ब्रदर है, आप किस तरह से बात कर रहे हो अपने ब्रदर के लिए? हमारा जिम्मा है आपका ब्रदर, ये बताओ आप, है अली भाई? आपको ही एक मिनट रुक जाओ। और रुको, बदतमीज बोल कैसे रही? इधर आके निकाल दो हम यार, कैसे रोक चलाओगी भाई? ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। मैंने इतना टाइम रुको, अली, अगर उनको वो एक मिनट तुम्हारा- अली भाई, मैंने आपको स्टॉप करके इनको बोलने का मौका दिया कि भाई ये आप बोल लीजिए, लेकिन इस तरह की बदतमीजी यार आप करेंगी तो फिर ठीक नहीं है भाई, ये बात ठीक नहीं है। मैंने अली को रोका कि आपको सुना जाए कि आप क्या फरमाते हैं, लेकिन आप तो बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही हैं। तो बहरहाल लेकिन ऐसे बंदों को हमें हमारा जरूरत नहीं है अली भाई। अगर वो हमारा भाई था तो ये उसकी गोद में क्यों जाके बैठ रही हैं? ये हमें उसके न्योते क्यों दे रही हैं? और अगर यही तरीका है तो फिर तो हम भी इनके भाई हैं, एक सनातनी हैं, तो हमारे लिए इन्होंने क्या सोचा? हमारी पीड़ा दूर करने के लिए कौन से यहाँ पर महापंडित को लेके आई हैं? तो ये आप पहले करती हैं कि वो बाद में हमारा भाई है, पहले हम आपके भाई हैं, जिनको कहते हो कि घर वापसी करो। आपके पंडितों को बुलाया, आपके एक महाज्ञानी भाई अभी भी हमारे पास तशरीफ रखते हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, पता नहीं हो जाएगी रात तक कि नहीं होगी, कि कोई अब्दुल्ला नाम का कोई शख्स था जो रसूलुल्लाह का बेटा था और उसने शादी कर ली थी, अभी तक बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप तशरीफ लाई हैं, आपने कहा कि जी उससे बात करें, मैंने कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूं, उसे ले आओ। अब कह रही है वो आपका भाई है, ये है वो है। आपसे ये पूछा हमने, ये भाषण लेने के लिए आपको कहा, आपने जो चैलेंज किया उसको मैंने कबूल किया, उसके जवाब में ये बनता था कि आप कहते हैं जी ठीक है मैं अभी लेके आ रही हूँ, मैं तो उसके साथ ही बैठी हूँ, इसीलिए तो मैं उसने मेरे सामने वो पिस पिस करता है अपने आपके भगवानों के ऊपर, तो आप कहती है कि जी मैं उसे लेके आ रही हूँ। अब आपका वो भाई है, वो फलां है, वो ढींग है। देखो दीदी, यहाँ पर ये काम नहीं होगा। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जहां तक आप सम्मानीय बात करेंगे, एक ब्लास्फेमर जो सरेआम बदतमीजी करता हो और कुत्ते की तरह भौंकता हो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, कुरान पाक पर और मुसलमानों पर, तो ऐसे शख्स के लिए अगर आप कहो कि हमारे लिए कोई नरमी हमारे पास है, तो कोई नहीं, उसको लेके आओ। एक मिनट सर, जी सिस्टर अलीना सिस्टर भी तशरीफ लाई जी, वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, जी कैसे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह ले सलाम। लें अली भाई, कृष्णा जी को ले लें अल्लामा साहब थोड़ा को सा।
ऑन साहब को, अली भाई आप सबको अस्सलाम वालेकुम। लें जरा वाले इनको बड़ी मतलब कहने के बराबरी की सतह पे बात होनी चाहिए, तो मैं आई हूँ ना एज अ फीमेल, उनको सपोर्ट करूंगी मैं। कहाँ है ये? ठीक है, मैं ले आता हूँ, मैं आ गया ले आ आता गया हूँ। आ गई। हाँ जी। जी जी, हरकत। आप जी कृष्णा जी, पहले तो नाम ही आपका बड़ा ही अद्भुत है। तो क्या आपको क्या गिला है कि हम अपने भाई की फिक्र नहीं करते? माइक म्यूट है शायद इनका। जी जी, अनम्यूट कीजिए भाई, खुद किया हुआ है उन्होंने म्यूट। अच्छा, अनम्यूट अब कीजिए, आवाज नहीं निकलनी। बिल्कुल। अनम्यूट कीजिए भाई कृष्णा जी। ये कृष्णा जी को जो है ना, वो मेरे ख्याल से गजनी वाली बीमारी है, क्योंकि आते ही कहती है कि आप लोग आदम सीकर को बाली वाली बात क्यों नहीं बताते? भाई आदम सीकर को बाली वाली बात बताई थी, उसने पिस पिस कर दिया आगे से। उसने तो हिंदुओं सब पर जो है वो मूत्र विसर्जन कर दिया था। रही साहिल की बात, तो साहिल को आप लोग अपना भाई और राखी बांध के उसको इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो आप लोगों का भाई होगा, हमें तो वो डिसोन करता है, तो हमारा से कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि जो मुर्तद हो जाता है उसको हम अपना भाई नहीं मानते। तो ये हरे कृष्ण अपना माइक अनम्यूट करें और ये साबित करें कि ये किस हैसियत से मेरा साहिल माइक अनम्यूट है जी। हाँ जी, खुल गया है। आपसे मुझे बात नहीं करनी, मैं आपसे बात क्यों? करने नहीं आई हूँ। आप नहीं थे क्यों? जब मैं स्ट्रीम सुन रही थी, यू वर नॉट टॉकिंग। देयर वर अदर पीपल हु वर टॉकिंग एंड आई वाज लिसनिंग टू देम, नहीं, एंड आई कैन उनको सी सुन योर करके मैं स्ट्रीम पे आई हूँ। लिसन लिसन आपको टू सुन मी। के मैं स्ट्रीम पे नहीं आई हूँ। हु आर आई यू? नो यू आर हर्ट, आई नो यू Oh, आर हर्ट, listen, आई नो। please relax. Relax. You First are of the all, you one who is relax. screaming. You First of just all, you relax. are the one who Okay? is screaming. I'm I'm do not I yelling at you. काम डाउन, काम डाउन, हम आराम से बात करेंगे। यहाँ पे ना बाली के जो उसके साथ हुआ, राम जी ने किया या कृष्णा जी ने जो उन महिलाओं के साथ किया, हम उनकी तो बातें करेंगे ही नहीं ना। हम तो आपके ही मुद्दे पे बात करेंगे, और मैं यहाँ पे स्क्रीम नहीं कर रही। आप थी जो थोड़ी देर पहले अपनी फेमिनिटी का शायद नाजायज फायदा उठाकर अली भाई पर चीख रही थी, तो मैं अपने भाई के लिए आ गई हूँ। तो आप मुझसे बात कर सकती हो, और मुझसे बात क्यों नहीं करनी है? आपको तो बराबरी पे बात करनी थी। अब आपको मर्दों की टोन अच्छी नहीं लग रही थी, तो फीमेल आ गई है बात करने। ले जी, बात कीजिए, बोलिए। क्या हो जी, गया? बोलो माइक हरे तो हरे। अनम्यूट। अब नहीं निकलेगी आवाज। मैंने क्या कहा था, इनका बस ये जो ईमान यूनियन वुमेन विंग बनी थी ना, वो ऐसी महिलाओं के लिए बनी थी, क्योंकि ये हमारे भाइयों के साथ बदतमीजियां करती थी। ये उनको अपने, जिस तरह ये अपने पतियों को और अपने भाइयों को ट्रीट करती थी ना, ये यही समझती थी कि ये यहाँ पर भी चलेगा। लेकिन फिर इसका तोड़ निकला कि ईमान यूनियन वुमेन विंग बना, और फिर ऐसी महिलाओं को चुप करवाने के लिए। अब कैसे आवाज गायब हो गई है? क्यों नहीं बोल ही नहीं बात रही। करनी मेरे से? ओ भाई बोलिए तो सही ना। पता है ना, अब बदतमीजी करेगी तो उसको पता है आगे से जवाब भी वैसे ही पड़ेगा, क्योंकि अली भाई तो लिहाज करते, हमारे मुसलमान भाइयों को तो लिहाज करना आता है। गूंगी क्यों हो गई हो बहन? बहन तो ना बोलूं मैं तुमको। अच्छा, लास्ट टाइम भी अली भाई ऐसा ही हुआ था। एक वो जो दूसरी महिला आई थी, वो भी चली गई थी आवाज सुन के। इन्होंने भी अपना माइक बंद कर दिया है। तो आप देखें कि ये अपनी महिलाओं को भेजते हैं आप लोगों की स्ट्रीम में, खुद नहीं आते, और जब बराबरी की बात करनी हो और फीमेल टू और फीमेल मुझे बात किसी ने करनी नहीं हो। भेजा, समझ गई, आराम से। अच्छा, तो इतना चीखने की क्या जरूरत है? कोई बीपी की गोली खानी है तो खा लो बहन, आराम से बात कर लेते हैं। हमारा तो बीपी नहीं बढ़ा, क्योंकि हम तो बड़े कूल एंड काम है ना, हम अफेंड हो रहे हैं। आपका बीपी भी बढ़ रहा है, आपकी टोन भी बढ़ रही है। देखिए, अब अली भाई जैसे आप लोग स्ट्रीम लेके चले, क्योंकि अब इनकी तो बोलती बंद हो गई है। सिस्टर बोले अगर आपने बोलना है हरे तो, कृष्णा, वरना फिर आपके पास लास्ट प्लीज। चांस है। अगर आपने बात करनी है तो सिस्टर मौजूद है, तसल्ली से आपके साथ अब बात हो जाएगी। और माशाल्लाह हमारी बहन मौजूद है हमारे साथ। आपसे बात करते हुए दिक्कत हो रही थी वाकयातन कि आप महिला हैं। एक पुरुष के साथ तो हम जिस तरह वो कर सकते हैं, तो आपके साथ जिस तरह की टोन आपकी थी, मैं अवॉइड कर रहा था, इसीलिए आपको बैक स्टेज कर रहा था। तो अब आप मौजूद हैं, तो सिस्टर ने बड़े अच्छे से आपसे बात रखी है, बड़े प्यार से।
आपकी ट्यून जो है क्यों बदल गई है, क्या हुआ है? My God, you're so बदतमीज। क्या Now I am feeling that Adam is doing जो Adam कर रहा है सही कर रहा है। करने दो उसको। अल्लाह है मालिक सबका। तुम लोग इतने गिरे हुए हो बाय गॉड, एक इंसान बोल रहा है और उसको बोल रहे हैं म्यूट करके कोई म्यूट आपको नहीं कर रहा, आप कंटिन्यूस बात कर रही हैं। आपको कुछ मैनर सीखने चाहिए सिस्टर। आप मेल की स्ट्रीम में आई हो, आपने यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए, इतने बड़े अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। अभी तक जब मैं आई हूं तो मैंने आपसे कोई बदतमीजी तो की नहीं है। इनफैक्ट यू आर द वन हु इज स्क्रीमिंग एंड येलिंग लाइक अ विच। सो सॉरी अगर अफेंड ना तरह ना फरमान लोग हो तुम, डिसोबीडियंट हो तुम लोग। तुम्हारी कुरान के टीचिंग्स के हिसाब से तुम डिसोबीडियंट हो, समझो तुम। यू आर ऑल डिविएटेड फ्रॉम द राइट पाथ। जस्ट मैं ब्लडी इडियट्स। Krishna, अच्छा, बोलने Brahma, दो। हाँ। all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better Listen, than you your just gods. So stop my and piss see. जुल्फिकार भाई इनको By बोलने playing दीजिए। this shit, आप बोलिए, you cannot बोलिए। instigate me against anybody. Okay? And Just keep mum. सो लेट हर स्क्रीम। इसको चीखने दे, हमें बताना है कि खाना इनकी साहब औरतें, बैठे, इनकी उनका महिलाएं भी किस इनको तरह कोई से- एहतराम नहीं है, उनकी भी कोई शर्म नहीं है इनको। ये किस तरह से ये लेडी बात कर रही है। गो ऑन स्पीक। हाँ, अली की बोलती बंद हो गई अब। अली की बस, अली की हो गई टाए टाए फुस। आपकी हाँ, आपकी औरत का सहारा ले रहा है अली। आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे हाँ, रेज अली किया क्या आ होगा? गया तेरे को, इसके पीछे क्यों छुप गया? मेरे से बात कर ना फरमान। की शादी हुई भी है, अली ना भाई की ऑलरेडी फरमान शादी तू। हुई भी है। अली और भाई ये औरत तो married सीधे इसके है। चुंगल में से बाहर हो जा, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। भाई। इसके इन्फ्लुएंस में से बाहर हो जा, चिपड़ के। देखिए बदतमीज। इसका बैक स्टेज कर दे, इसका मसाला मुक गया। मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। इनका टारगेट था अली भाई, जुल्फिकार भाई, अलामा साहब की मौजूदगी में बदतमीजी करना और फिर चीख चाह के ये बताना कि ये कोई इम्पावर हो गई हैं। सो देखिए यहाँ पे ईमान यूनियन की जो वुमेन विंग हमारी तश्कील हुई है, उसका फायदा अब आप लोगों को पता चल गया कि ये इन्होंने मुझसे एक लफ्ज बात नहीं की है और बार बार अली भाई को मुखातिब कर रही हैं। सो नेक्स्ट टाइम मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगी कि अगर मैं इन केस स्ट्रीम नहीं भी सुन रही तो प्लीज, अगर हनीन सिस्टर है, मैं हूँ, कोई और सिस्टर एक्टिव है, तो आप जरूर इनकी बात फीमेल की फीमेल से करना ताकि इनका ये एजेंडा खत्म हो जाए। तो बस इतना ही कहना था। जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने मौका दिया और नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई ऐसा हो तो प्लीज डायरेक्ट मुझे ना जुल्फिकार भाई व्हाट्सएप पर कॉल करके आप मुझे इनवाइट कर जरूर सकते हैं। जरूर बहुत बहुत जरूर शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर। अगर आपको जज़ाय खैर दे। हाँ, ये हमारी बहन थी अरीना सिस्टर, हमारे साथ मौजूद थी और आपने देखा कि ये एक सनातनी महिला जो है वो किस तरह आपे से बाहर हो गई है और किस अंदाज से मुखातिब कर रही है। और मैं अप्रिशिएट करूंगा अरीना सिस्टर को कि वो तशरीफ लाई और ना सिर्फ मौजूद रहीं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जेन्युइन क्वेश्चन किया कि आपको क्या बात करनी है, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें आपके सामने कि हम बात करना चाहते हैं, अब इन्होंने ये छक्के बैठाए हुए हैं और ना वो बात करने के अहल है, ना काबिल है, ना अपनी किताब पे कर सकते हैं, ना इनका कोई दिफा कर सकते हैं। लेकिन ये बेचारे जो हैं उनका नाम ले लेके जब इनसे कहा गया कि ठीक है हम बात करने के लिए तैयार है, उन्हें ले आए, तो कहती वो आपका भाई है। और भाई पूछा तो आपने, चैलेंज दिया उसका कि वो उससे बात करें, हमने कहा हम बात करने के लिए तैयार हैं, ले आए उसे। तो उसके बाद हमें तकरीरें झाड़ू कर चुप कर चुप कर, ये भी कौन सा तरीका है? आप इंसान है, ये जानवर हैं वो, ये जिस तरह आपकी किताबों के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब मैं क्या करूं कि मैं अलामा साहब की मौजूदगी में अगर वो बयान करूं कि सनातनी महिलाएं कैसी होती हैं तो मुझे बड़ी शर्म महसूस होगी। आपको तो नहीं होगी, आपकी तो माताओं ने, आपके तो देवी देवताओं ने ऐसे शब्द आपके बारे में कहे हुए हैं कि अली सनातनी भाई महिलाएं। पहले बताते मैं निकाह भी कर लेता। अजीब अजीब महफिल जमी हुई थी, मैंने तो देखा तो ये टून नहीं, तो है, हमारी आपकी टून दीदी से वैसे ही तो गर्म रहती है, लेंगे। दीदी वैसे ही गर्म रहती है, पता नहीं नहीं, क्यों ये गर्म रहती है, समझ नहीं ये आया। दिफा करने आई थी कि उनके साथ नरम गुशा इख्तियार करें या उनको अपनाने पे, क्या ये मुझे तो कुछ इस तरह की बात समझ आ रही थी कि उनके साथ कोई नरम गुशा इख्तियार करें।
नहीं मगर डिबेट वगैरह वो कह रही थी कि वो जो इनके जो हैं जिन्होंने जो इनके भगवानों पे वो पेशाब वगैरह करता है और इनके कई ब्राह्मण उसने क्रिश्चियन भी किए हैं, तो वो कह रही थी कि उनसे बात कीजिए। तो अली भाई ने कहा कि भाई हमने तो चैलेंज दे रखा है, वो ले आए अपनी फटीचर बाइबल को। जी जी उसमें अली भाई और अली भाई इनको वो अफीसियों वाला हमारी कृष्णा बहन को ना वो अफीसियों वाला दिखाइए, वो रेफरेंस अफीसियों वाला जो इसने जो अब क्रिश्चियनिटी को अपनाया है ना। दीदी, प्यारी दीदी, ओ दीदी, ओ सुन ले ये दीदी रेफरेंस, ये आपके लिए बहुत प्यारा रेफरेंस है दीदी। ये आदम सीकर की किताब में है, होली स्क्रिप्चर, वर्ड ऑफ गॉड। उनके गॉड जो हैं वो क्या फरमाते हैं आपके लिए, सुनिए आपको क्या कहा है। आप उनके आके हमें कह रही हैं जी वो ऐसे है तो वैसे है। सुनिए उनकी कुतब में, उनके स्क्रिप्चर में आपको क्या बोला है, महसूस कीजिएगा अगर आप में है। अफीसियों जी मैं निकाल रहा हूँ चैप्टर 5 और 5। दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर सुनिए और अपने भाई से जाके पूछिएगा जरूर। जी जी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जुल्फकार भाई और अली भाई, आप लोगों को जो है वो वाकई मुबारकबाद हो कि ये वो अपना जो बहन आई है ना वो अपनी शिकस्त का ऐलान करके गई है। देखिए जब दलील खत्म हो जाती है तो आवाज ऊंची हो जाती है। या आप हमेशा देख लीजिए जब भी गुफ्तगू होती है तो जिसके पास दलील होती है उसको आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती। जहां दलील कम होती है वहां वो अपने इस नक्स को, अपने इस ऐप को छुपाने के लिए अपनी आवाज दुरुस्त फरमाया, आवाज को ये फैलिसी की एक किस्म है। ये भी आप याद रखिए कि जो बर्तन खाली होता है वो आवाज देता है, भरे हुए बर्तन से आवाज नहीं आती इधर उधर से जाने। तो ये जो आपके लिए वाकई यानी कि, और इसके लिए कुरान बड़ा जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल करता है। कुरान कहता है मुंह तू बेगैर देखो, तुम अपने इस गुस्से में मर जाओ। ये जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, ये गुस्सा ऐसा गुस्सा है, इस गुस्से में तुम मर जाओ। ये कुरान इनको 1400 साल पहले जवाब दे चुका है कि इनके पास सिवाय गुस्से के कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास लॉजिकल बात नहीं है, इनके पास विजडम नहीं है, इनके पास कोई रेशनल बात नहीं है। जब रेशनल बात नहीं रहती तो फिर इमोशंस आते हैं, और इमोशंस में भी इस तरह के आते हैं कि जिनके पीछे रेशन नहीं होता, जिसके पीछे विजडम नहीं होती। तो ये आपके लिए वाकई मुबारकबाद का मकाम है कि आपने ये साबित कर दिया कि अब तरफ मुकाबिल के पास कोई दलील नहीं रहेगी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हैदर भाई और अलामा साहब आपको लंबी उम्र दे और आपके इल्म में मजूद इजाफा फरमाए। बहुत ही मुफीद। और बहुत माजरत चाहते हैं ओन भाई और अलामा साहब, बाज औकात कुछ इस तरह के जानवर यहाँ पर दाखिल हो जाते हैं, क्या किया जाए। तो फिर इस तरह का माहौल बार दफा जो है वो आप तो आती नहीं है हमारे साथ, तो ये क्योंकि रूटीन से इस तरह के ड्रामेबाज लोग आते हैं इनके भेजे हुए, तो हम तो इन बातों के अब आदी हो चुके हुए हैं। माजरत चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में इन्होंने माहौल को खराब किया और हम बर वक्त इन्हें निकाल ना सके, इसलिए कि हम तो चाहते थे कि बात हो जाए, तो लेकिन बात तो खाक होनी थी। खैर काशिफ साहब, आपने अफीसियन का कहा था कि अफीसियन की किताब जो है अफीसियों की, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अफीसियों किताब है मौजूदा बाइबल मुकद्दस न्यू टेस्टामेंट, किताब का नाम है अफीसियन चैप्टर नंबर 5 और इसकी वर्स नंबर 5 जो कि दीदी के बारे में भी है। वो ये है, ये सीकर की किताब जो है वो ये कहती है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची के ये तीन चीजें मिक्स होंगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक दीदी बनेगी। अली भाई मैं माजरत चाहता हूँ, पहले थोड़ा सा हरामकार की डेफिनेशन, फिर नापाक और आगे मैंने इसलिए नहीं पढ़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निजस, हरामकार और लालची इक्वल टू बुत प्रस्त के। हरामकार वो होता है कि जो भी काम करे उसके काम को ठीक नहीं काउंट किया जाएगा, बल्कि हराम का काम माना जाएगा। वो खाना खा रहा है वो भी हराम, वो औलाद जन रहा है वो भी हराम की, हर चीज जो भी वो काम करता है। हरामकार का मतलब होता है कि वो जो भी काम कर ले उसका वो काम हलाल का काउंट नहीं होगा, हराम का काउंट होगा। ये और फिर निजस और फिर लालची,
जो बुत प्रस्त के बराबर है, जो बुत प्रस्त के बराबर है, ये तीनों मिले, यानी कि ये कोई मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो भी हराम, ये बच्चा जन रहे हैं वो भी हराम। अब मैं वो तमाम अल्फाज नहीं कह सकता, यहां पर आप खुद समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा लफ्ज है हराम का, जो कि बुत प्रस्त के बराबर है। मसीह और खुदा की बादशाही में उसको कुछ मिरास नहीं, कोई उसको मिरास भी नहीं मिलेगी। और वो किसके बराबर है, वो ये दीदी जी जिसका आके हमें कह रही थी ना उससे बात करो, वो उसकी किताब में आपके बारे में ये लिखा है। इसलिए पहले जाके उसकी किताब को और उसको समझिए, फिर हमारे साथ बात कीजिएगा। हम तो उसकी किताब पे उसको चैलेंज कर करके इतना अरसा हो गया है, और फिर आप कह रही हैं कि आपके सनातन धर्म को भी वो डिफेंड करना चाहता है, तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं, बैठे हुए। इसका जवाब ये कहानियां नहीं थी या यहाँ पर शिव डांस नहीं था, आपको चाहिए था कि उसके ऊपर बात करती जो आपसे कहा गया। तो आपके सामने हमने वो रेफरेंसेस रखा, बिल्कुल रखता, यकीनन मैं जरूर रखता, लेकिन आप अपनी बचत इसलिए समझें कि आज हमारे साथ अलामा सैयद ज़ाहिर अब्बास साहब मौजूद हैं और अलामा हैदर अलवी साहब मौजूद हैं। तो और मैं भी मौजूद हूँ सर, मैं भी मौजूद हूँ हमारी तो इसलिए आज आपकी बचत होगी, वरना जो सनातनी महिलाएं आपकी हैं, जो देवियां हैं ना, यकीनन उन पे बात करने के लिए और जो उन्होंने आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो यहाँ पर बयान करने में मुझे बड़ा आनंद आता। तो समझे कि ये आप है, और मेरी आज कह लें कि इस मामले में थोड़ी सी किस्मत खराब है, तो कोई बात नहीं, थर्सडे वाले दिन आपका पूरा इलाज मुआवजा किया जाएगा।